टेक्नोलॉजी को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि वो एक टेक्निकल मामला है और टेक्निकल मामले सबकी समझ के परे हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के मजे लेना दुनिया के सबसे आसान कामों में से एक है। एक हेलीकॉप्टर को बनाना या फिर ये कैसे बना है उसे समझाना थोड़ा मुश्किल काम है, पर हेलीकॉप्टर की सवारी, हेलीकॉप्टर में सैर, ये तो बहुत ही आसान काम है। जी हाँ, टेक्नोलॉजी वास्तव में एक जादूगरी है। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। जेड फंड्स, जहां आप कर सकते हैं डेली एसआईपी। जी हां, जेड फंड्स पे आप 100 रुपए की डेली इन्वेस्टमेंट से अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो शुरू कर सकते हैं। जब हम कमाते रोज हैं, खर्चते रोज हैं, बचाते रोज हैं, तो क्यों ना रोज निवेश करें। आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और शुरू करें अपनी डेली एसआईपी की जर्नी। आइए पिछले 15 सालों पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को चेंज कर दिया है। 2009 में हम शॉपिंग के लिए या तो डिपार्टमेंटल स्टोर या शॉपिंग मॉल में जाया करते थे और शॉपिंग मॉल्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स काफी सारे छोटे शहरों में हुआ भी नहीं करते थे। लेकिन 2024 में हम घर बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं और अगर खरीदी हुई चीज पसंद ना आए तो उसे वापस भी कर देते हैं। 2009 में हम अधिकतर डीजल या पेट्रोल की गाड़ियां ही चलाया करते थे, लेकिन 2024 में हम डीजल और पेट्रोल के अलावा सीएनजी और अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जी हां, ईवीज भी चला रहे हैं। 2009 में हमें बैंकिंग संबंधित किसी भी काम से या तो अपनी बैंक ब्रांच में जाना पड़ता था या एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता था जिसके थ्रू हम नेट बैंकिंग करते थे। लेकिन 2024 में बैंकिंग से रिलेटेड अब ऐसा कोई काम नहीं है जो आप अपने 15 सेंटीमीटर लंबे और 5 सेंटीमीटर चौड़े स्मार्टफोन से नहीं कर सकते। देखिए, ये सारे एग्जाम्पल्स देने का एक ही कारण है कि टेक्नोलॉजी हमारी लाइफस्टाइल को और हमारे देश को तेजी से बदल रही है। और ये चेंजेस ना सिर्फ पिछले 15 सालों में हुए हैं, आने वाले 15 सालों में इन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की गति और बढ़ने वाली है। और अगर टेक्नोलॉजी की ग्रोथ होगी और टेक्नोलॉजी एनेबल्ड बिजनेसेस की ग्रोथ होगी तो ग्रोथ होगी उनके शेयर प्राइसेस की। जी हाँ, टेक्नोलॉजी कंपनीज आने वाले समय में बहुत तेजी से बढ़ने वाली हैं और ये मुनाफा कराने वाली हैं अपने इन्वेस्टर्स के। अब सवाल ये है, कैसे इन्वेस्ट किया जाए इन टेक्नोलॉजी कंपनीज में, कैसे बेनिफिट लिया जाए इन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। कहां मिलेंगी आने वाले समय की बदलती टेक्नोलॉजी को टैप करके प्रॉफिटेबल कंपनीज। आमतौर पे ये माना जाता है कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस सिर्फ आईटी कंपनीज को बेनिफिट करते हैं, पर आने वाले समय में फायदा सिर्फ आईटी कंपनीज को ही नहीं होगा। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स उन कंपनीज को भी फायदा देंगे जो कंपनीज हमारी टेक्नोलॉजी के माध्यम से जिंदगी आसान कर रही हैं। अपने आसपास देखिए, टेक्नोलॉजी यूज करके कंपनीज कर रही हैं फंड ट्रांसफर आसान, होटल और एयरलाइंस की टिकट बुकिंग आसान और ऑनलाइन शॉपिंग आसान। हमारे स्मार्टफोन्स के जरिए अब हम क्रिकेट मैच कहीं भी कभी भी देख सकते हैं। तो कैसे किया जाए टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्ट, कैसे फायदा उठाया जाए इन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड कंपनीज की ग्रोथ का। म्यूचुअल फंड्स टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है और म्यूचुअल फंड स्कीम्स की कैटेगरी में अब आ रहा है ईडलवाइस टेक्नोलॉजी फंड का एनएफओ। ये एनएफओ 14 फरवरी से आप सभी के लिए ओपन हो जाएगा। इस फंड में सिर्फ भारत की ही नहीं, देश विदेश की बेहतरीन टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की जाएगी और आप इस फंड में इन्वेस्ट करके भागीदार बन सकते हैं भारत की और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी कंपनीज के बिजनेसेस में। क्या रिटर्न्स दिए हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर के स्टॉक्स ने? इस ग्राफिक में आप देख सकते हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स के पिछले 3, 5 और 10 सालों के सालाना रिटर्न्स। जी हां, निफ्टी आईटी इंडेक्स ने पिछले 5 सालों में दिया है 21.82 21.82% का सालाना रिटर्न। तो कैसे किया जाए ईडलवाइस टेक्नोलॉजी फंड में इन्वेस्ट, जानने के लिए आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। पूछें कितना एलोकेशन होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में स्कीम का, क्या ये स्कीम आपके लिए सही है। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।